आप सभी दर्शकों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। फाइलेरिया रोग से बचाव के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम पर आधारित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि ये जो माह है, ये ऐसा माह है जिसमें मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और मच्छरों के कारण बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानकारी देंगे कि फाइलेरिया रोग से बचाव के लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, और इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, जो कि स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़ के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर बोर्न डिजीज। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार की ओर से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ये 10 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक चला जाना है इसको, तो ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम फाइलेरिया परजीवी से होने वाला रोग होता है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी जो है जटिलतन विकृतियों को, विरूपताओं को करता है, जिसके कारण आदमी का जीवन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसके रोकथाम के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाते हैं। ये वर्ष में एक बार चलता है। इस बार जो है यह 10 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक होगा, जिसमें हमारे राज्य के 9 जिलों में यह कार्यक्रम चलेगा। जी जी। तो इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ किया जाना है, किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना है, इसके बारे में सर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस फाइलेरिया रोग जिसके बचाव के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि ये फाइलेरिया रोग है क्या और कैसे इसका फैलाव होता है। फाइलेरिया एक परजीवी से होने वाला बीमारी है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जो मैंने पूर्व में बताया भी। यह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। जब मच्छर काटता है तो उसका कीड़ा जो है जाकर के हमारे लिम्फ नोड में जाके जमा हो जाता है। वहाँ पर वो 5 सालों तक जिंदा रहता है और 5 सालों तक लगातार ये अपने बच्चे देता रहता है, जो हमारे लसिका ग्रंथियों में आकर के लसिका तंत्र में वहाँ अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और ये उस तंत्र सिस्टम को जाम कर देते हैं। जाम करने की वजह से क्या होता है कि बाद में उसके रिएक्शन में फाइब्रोसिस और डिजेनरेशन की वजह से वो सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण से हमें हाथी पाँव, स्क्रोटल स्वेलिंग, कभी कभी महिलाओं में ब्रेस्ट वगैरह या हाथ में भी सूजन आ जाती है। इसमें यह अति गंभीर विरूपताओं में आ जाता है। कभी अति विकटतम स्थिति में ऐसी भी स्थिति होती है कि आदमी अपने दैनिक नित्य क्रम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। जी जी जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा जब परेशानी बढ़ जाती है, अति गंभीर जो लक्षण है ये वो हैं। प्रारंभिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो किस तरह के लक्षण उभरते हैं? प्रारंभिक लक्षण में ऐसा होता है कि जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, माइक्रोफाइलेरिया का लोड शरीर में बढ़ता है, तो वो बुखार, बदन दर्द और लसिका तंत्रिका जो है उसमें सूजन आ जाती है, लाल लाल धारियां जैसा हो जाता है। जिस जगह पे ये प्रभावित करेगा वहीं से संबंधित इसमें लक्षण आएंगे। सामान्यतः बुखार और बदन हाथ में दर्द आता है। जी जी जी। तो ये तो मतलब ये लक्षण आपने बताया है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके उपचार की बात करते हैं तो किस तरह से इसका उपचार किया जाता है, या पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली समस्या है? जी, यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली है। इसके एडल्ट्स जो होते हैं, जो लिम्फ नोड में रहते हैं, उनका जीवन चक्र 5 वर्षों का होता है। यदि कोई व्यक्ति इससे संबंधित लगातार 5 वर्षों तक दवा खा ले तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं रह जाती। आदमी पूर्णतः सामान्य जीवन जी सकता और रह सकता है। 5 साल के बाद फिर इसमें और कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। तो सरकार की ओर से इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए, फाइलेरिया ना हो, इससे बचाव के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग जैसे इसमें वेक्टर कंट्रोल के लिए भी मेजर्स अपनाते हैं। जैसे रात में मच्छरों से संपर्क कम हो, क्योंकि इसके मच्छर रात में काटते हैं, तो मच्छरों से संपर्क कम हो, इसके लिए हम लोग को फुल स्लीव या
पूरे बदन को ढकने वाले जैसे कपड़े पहनने जी। चाहिए। रात्रि में मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें और मच्छरों के प्रजनन स्थल को कम से कम कर देना चाहिए, नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पानी ड्रेन कर दीजिए जहाँ पानी जमा होता है, और उसके नियंत्रण के लिए आप BTI का छिड़काव कर सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसके अलावा आप टेमीफॉस का भी जो इंसेक्टिसाइड है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं उन जगह जल जमाव वाले क्षेत्रों में। जी जी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, गम्बूसिया मछली जो कि लार्वा मच्छी है, उसको यदि पानी की जमा होने वाले जगह पे यदि उसको आप पानी ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको छोड़ देंगे तो आपके लार्वा नहीं बचेंगे। तो इस तरह से भी मच्छरों की जनसंख्या का नियंत्रण आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और सरकार की ओर से इसमें पूरी मदद की जा रही है इसके इस तरह के कार्यक्रम के ज़रिए। और ये जो 10 अगस्त से 25 अगस्त तक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सर, तो किन किन ज़िलों में इस कार्यक्रम को चलाया जाना है? राज्य के 9 जिलों में चलाया जा रहा है। हाँ हाँ। दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, वेस्ट सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, सरायकेला, चतरा और लातेहार जिलों में ये कार्यक्रम चलेगा। जी जी जी। तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ होगा, किस तरह की दवाएं खिलाई जाएंगी, कब कब खिलाई जानी है, और किस तरह से लोगों को आप कांटेक्ट करेंगे? MDA के तहत इसमें दो दवाएं खिलाई जाती हैं। क्रीमीरोधी अल्बेंडाजॉल है और एक जो है माइक्रोफाइलेरिया को जो विनष्ट करता है, जिसको DEC सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या डाइथाइल कार्माइजिन इसका पूरा केमिकल नेम है। ये जो है 6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इस कार्यक्रम में हम लोग उम्र के हिसाब से इसको देते हैं। जी जी जी। तो ये मतलब सभी को लेना है या कुछ खास इसमें लक्षित लोग होते हैं? सभी लोग को इसमें नहीं दिया जा सकता है। जैसे 1 वर्ष से नीचे के बच्चों को DEC नहीं दे सकते हैं, और 2 वर्ष गर्भवती महिलाओं को एवं जो अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं उनको यह दवा हम लोग नहीं देते हैं। मतलब कि फाइलेरिया नहीं भी है तो ये मतलब उससे बचाव के लिए इस तरह की दवाएं हम लोग ले सकते हैं। मास्क का ट्रीटमेंट मैडम इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि यदि किसी के शरीर में भी कीड़ा बचा हुआ है तो वो नष्ट हो जाए और मच्छरों को जो है वो आगे बढ़ाने का मिले और उसको प्रचार मतलब इस रोग को बढ़ने का अवसर ना मिले। और अगर मच्छर ने काटा है, क्यूलेक्स मच्छर ने, जैसा आपने बताया क्यूलेक्स मच्छर से होता है ये, तो अगर काटा है किसी भी तरह से तो फाइलेरिया नहीं होगा अगर हम इन दवाओं का सेवन करेंगे। लेकिन आप लोगों ने भी इसको अनुभव किया होगा, जब आप जाते हैं, आपकी टीम जाती है, तो बहुत से लोग दवा नहीं भी लेते हैं कि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या रिएक्शंस होंगे। तो क्या लोगों को क्या बताना चाहेंगे, इन दवाओं का कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है क्या? दवाओं का दुष्प्रभाव प्रायः उसी व्यक्ति में होता है जिसमें संक्रमण है। जब माइक्रोफाइलेरिया मरते हैं इस दवा के सेवन से तो एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से मितली, पेट दर्द जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसके लिए सामान्य उपचार से ही, जैसे बुखार यदि आता है तो उसके लिए पैरासीटामोल, उल्टी के लिए ओंडेसैट्रोन का टैबलेट ले सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। फिर भी यदि थोड़ी सी ज़्यादा यदि रिएक्शन होता है तो रैपिड रिस्पांस टीम हर एक इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ब्लॉक वाइज जो बना हुआ है वो है आपके, आप फोन करेंगे, सैया को बताएंगे, आपको मेडिकल हेल्प जरूर मिलेगा। जी जी। तो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने में किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, कैसे, क्या असर दिख रहा है? लोग अभी मतलब आएंगे, कितने आते हैं, कितना रिस्पांस मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों का? इसके लिए पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है। हम लोग घर घर जाकर के भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे मेडिकल टीम के जितने भी सदस्य हैं वो गांव-गांव, घर-घर जाकर के हर एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि कब से कब तक कार्यक्रम होना है और किस दिन वो आपके गांव में आएंगे। जी। इस दवा को खाने से यदि कुछ साइड इफेक्ट होगा भी तो उसके लिए वो दवा हम लोग सैया को ही दे के रखे हैं ताकि कोई तकलीफ हो तो तुरंत उसका निदान हो सके, जी, इलाज हो सके। इसके साथ साथ हम लोग पोस्टर है, बैनर है, स्टैंडी है और जहाँ पर हमको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ पर और हम लोग नहीं होता है तो और PRI मेंबर हुए गांव में जिनका प्रभाव है वैसे लोगों की भी मदद लेकर के हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा पूर्णतः सफल हो। क्योंकि यदि समाज में 2-4 भी लोग ऐसे रह जाते हैं जिनके शरीर में कीड़ा है और वो दवा नहीं खाते हैं चूँकि, तो वो जो है बाद में बीमारी फैलाने का
करियर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सभी समाज के सभी लोगों को यह दवा खिलाई जाए और इसका पूर्णतः 100% दवा खिलाना है, बांटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का हमारा थीम ही है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण थीम के साथ इस बार हम लोग 10 से लेकर 25 अगस्त तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को चलाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि हमें उम्मीद करेंगे हम कि सारे लोग इसमें अपनी जागरूकता दिखाएंगे और इसमें शामिल होंगे, इसका लाभ उठाएंगे। तो चलते चलते सर, अगर आप एक लाइन में कुछ और मैसेज लोगों को देना चाहें इस संबंध में। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम में मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आप जो हैं अपनी शंका का निवारण करते हुए इस प्रोग्राम में सहयोग करें। सभी लोग दवा खाएं। यदि आपके आसपास में कोई आदमी इससे नहीं खाना चाहते, उनको समझाएं ये दवा लें, किसी भी कीमत में दवा खानी है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसी संदर्भ में बातें करने के लिए अभी हमारे साथ हैं नीलम जी, जो कि स्टेट आईसी कंसल्टेंट हैं। तो नीलम जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और अभी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर से बहुत सारी बातें हुई हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम है, इसको सफल बनाने के लिए हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। तो प्रचार प्रसार पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसमें कुछ आप और बताना चाहेंगी? देखिए, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार तो बहुत ज़रूरी है और बगैर प्रचार प्रसार के कोई भी योजना सफल नहीं होती है। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जितने भी हमारे लक्षित जन समुदाय हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा 1,34,00,000 लोगों को हमें दवा खिलानी है और इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे समाचार पत्रों में विज्ञापन का, संदेश का प्रकाशन हो, चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और अभी भी हम दर्शकों को ये संदेश ही दे रहे हैं। और इसके अलावा पोस्टर, बैनर वगैरह वगैरह, दीवार लेखन के हर माध्यम से उनको ये जानकारी मिले कि फाइलेरिया से बचाव के लिए वो दवा ज़रूर खाएं। फाइलेरिया से बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम 5 सालों तक ये फाइलेरिया रोधी दवा खाएं। और अक्सर लोगों का ये कभी सवाल भी होता है कि हमें फाइलेरिया नहीं है तो हम क्यों खाएं? जी। लेकिन जिन्हें फाइलेरिया नहीं है, प्रिवेंशन के तौर पर ही उन्हें खिलाया जा रहा है ये दवा, ताकि उन्हें फाइलेरिया हो ही नहीं। जी, मतलब शायद अगर कहीं कभी क्यूलिक्स मच्छर ने काट दिया और हमें पता न चला हो, वो कीड़ा उसके शरीर के अंदर हो। जी जी जी। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगी कि क्यूलिक्स मच्छर ऐसा नहीं है कि ये मैन मॉस्किटो मैन, मानव से मच्छर में, मच्छर से मानव में ये प्रसारण होता है, इसका प्रसरण होता है। लेकिन एक बार कोई संक्रमित व्यक्ति को अगर क्यूलिक्स मच्छर काटे और तब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो तुरंत ये फाइलेरिया नहीं होता है, बल्कि 500 से 600 बार मच्छर अगर काट रहा है, संक्रमित मच्छर काट रहे हैं, तो फिर वो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है और ये संक्रमण उसमें परिलक्षित होती है कई सालों के बाद। अगर बचपन में मच्छरों ने काटा है तो फिर वो कई सालों के बाद 7, 8, 9, 10 साल भी लग जाते हैं। तो के मच्छर उनके शरीर में ये परिलक्षित होता है कि वो प्रभावित अंग लाल, मतलब इतने सालों के बाद भी होता है। ये लोगों को बात पता चली है, तो हमें उम्मीद है कि लोग अभी दवा लेने से पीछे नहीं रहेंगे। जी, तो ये तो हमें पता चला है नीलम कि आपने टारगेट किया है, लक्ष्य किया है कि लक्षित जो कैटेगरी है कि इनको हमें देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको नहीं भी देना है, तो मच्छर तो उनको भी काटते होंगे, फाइलेरिया के चांसेस उनको भी हैं, तो उनके लिए कुछ खास कार्यक्रम? जैसे अभी जिनको नहीं देना है, गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ। या 2 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, अब उन्हें नहीं देना है DEC दवा। और साथ ही साथ जो गंभीर रूप से बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उन्हें नहीं देना है। तो जो गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो मच्छरदानी के अंदर सोएं, सारे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, और साथ ही साथ मच्छरों के प्रजनन स्थल को, जो हमारा गंदा पानी का जल जमाव है या साफ पानी का भी जल जमाव को भरे। और 2 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं वो जैसे ही 2 वर्ष क्रॉस करते हैं तो फिर उन्हें दवाएं खिलाई जाती हैं। गर्भवती महिलाएं जो अभी हैं
तो उनके गर्भ धारण के बाद उनके प्रसव के बाद फिर उन्हें दवा खिलाई जाती है। मतलब स्तनपान कराने वाली महिला तो ले सकती है? ले सकती है। अच्छा। तो हमने ये फैमिली रजिस्टर भी, परिवार रजिस्टर भी बनाया हुआ है कि जिसमें अभी जिस परिवार में अगर कोई गर्भवती महिला है उसे इस साल नहीं खिलाया गया, अगले साल ये दवा हम उन्हें खिलाएंगे। तो फिर ये 5 सालों का चक्र जो चलता है, मान लीजिए अभी 2023 में वो दवा नहीं खा रही है, 2024 से वो दवा खाएंगी अगले 5 सालों के लिए। तो इस तरह से हम उन्हें क्योर कर लेते। तो ये आपका कार्यक्रम हर साल चलता है और ये 5 साल तक लगातार खाना बहुत ज़रूरी है। तो 5 साल के बाद क्या फिर ये फाइलेरिया होने के खतरे नहीं होते हैं? 5 सालों के बाद जो दवा हम खिला रहे हैं उससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग रोधन क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, डेवलप ये हो जाता है इस बीमारी के प्रति है जी। कि मच्छरों के, संक्रमित मच्छरों के काटने के बाद भी इसकी संभावना नहीं रहती है। अच्छा। तो मतलब जिन्होंने 5 साल ले लिया है उनको फिर अगले 5 साल फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर 5 साल हम रेगुलरली लगातार ले लें तो फिर अगले कई मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए कह सकते हैं। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि मच्छरों से बचना है, क्योंकि मच्छर से और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। उसके बारे में भी अभी हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे और भी बीमारियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ जी 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 एक चीज दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि फाइलेरिया ऐसा घातक रोग है, संक्रामक रोग है जिससे डेथ तो नहीं होती लेकिन जीवन बड़ा दुभर हो जाता है। कई बार सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है और अपंगता की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे संकट से बचने के लिए अच्छा है कि बस हम वर्ष में एक बार एकल खुराक खाएं दवा की और लगातार 5 वर्षों तक खाएं। बिल्कुल, इसमें रोकूंगी नीलम आपको एक बार और, क्योंकि दर्शकों को भी ये मन में आ रहा होगा सवाल कि अगर बीच में 5 सालों में बहुत लंबा समय होता है ये, अगर बीच में किसी समय छूट गया, दवा छूट गया लेने के लिए, तब तो अगर दवा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अगर छूट गया तो वो फिर कहीं भी सरकारी अस्पताल से जाकर दवा ले सकते हैं। अभी 10 से 25 अगस्त तक हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इन 15 दिनों में अगर दवा किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो वो कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाकर दवा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 25 तारीख के बाद उन्हें दवा नहीं लेनी है। अगर कोई छूट भी जा रहे हैं तो वो किसी भी समय जाकर दवा ले सकते हैं, किसी भी दिन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्ष में एक बार ले लेना है। तो अभी तो कुछ ही ज़िलों में ये कार्यक्रम चल रहा है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिर अन्य ज़िलों के लिए क्या फिर अलग से कार्यक्रम चलेंगे या क्या? भारत सरकार से ऐसा हमें मार्गदर्शन मिला है कि वर्ष में 2 बार हम 2 चरणों में MDA कार्यक्रम, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 10 से 25 फरवरी और 10 से 25 अगस्त ये पूरे भारत में एक साथ ये अभियान चलता है। ये अभियान चल रहा है। तो ये अभी हमारा जो 10 अगस्त से है, उसके बाद जो जिले हमारे बच जाते हैं, जो दूसरे जिले होंगे जो बचे हुए हैं, अच्छा बिल्कुल, तो वहाँ फरवरी में, तो जिन जिलों में भी हो रहा है वो फिर अगस्त में ही वहाँ होगा, जहाँ फरवरी में होना वो हर साल फरवरी में ही होगा। जी, मतलब सभी ज़िलों को कवर किया जाएगा। साल में 2 बार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और तो हम ये लोगों को बता रहे हैं और बार बार अपील भी कर रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग आएँ इसमें और जो लाभ सरकार देने जा रही है उसको उठाएं और फाइलेरिया से बचे रहें। ऐसे तो सरकार के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए और ये खास करके इस मौसम में वेक्टर बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये महीना और भी कुछ खास है, कुछ और भी कार्यक्रम चलाए जाने वाले हैं क्या? जी हाँ राजश्री, इस महीने में हमारा कालाजार इफेक्टेड, जो कालाजार प्रभावित जिले हैं, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा और पाकुड़, तो वहाँ कालाजार से बचाव के लिए कीटनाशी का छिड़काव किया जा रहा है। तो कालाजार के बारे में भी 2-4 लाइन बता दो। बिल्कुल बता दूंगी। जी। कालाजार दरअसल बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी जो मक्खियां आप आमतौर पर देखते हैं उससे बहुत, और इस मौसम में तो बहुत ज्यादा। जी हाँ बिल्कुल। तो बालू मक्खियां जो है ना, वो उनके पनपने का स्थान होता है। जो गांव घर में आप देखते हैं कि मिट्टी के घर हैं और मिट्टी की नम दीवारें हैं, अंदरूनी दीवार गांव में ज्यादातर खिड़कियां नहीं होती हैं, तो अंधेरे कोनों में मिट्टी की नम दीवारों में बनी दरारों में ये मक्खियां पनपती हैं। साथ ही गोहाल में गोबर के ढेर या नमी वाले स्थानों में, चूहों के बिल में ये मक्खियां पनपती हैं। और इन्हीं मक्खियों के काटने से
ये कालाजार फैलता है। अगर ये मक्खी किसी कालाजार व्यक्ति को काटती है तो संक्रमित हो जाती है, फिर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। अच्छा, ये भी उसी तरह से इसका प्रसार होता है, मनुष्य से ही होता है। जी 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 जी। और ये जो मक्खियाँ हैं, मतलब गंदगी भी जहाँ है, जैसे फल सब्जी वगैरह हम लोग काटते हैं, गंदगी छोड़ देते हैं, वहाँ भी होती हैं इस तरह की? नमी वाले स्थानों में ये होती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इससे भी बचाव के लिए बहुत सारे मतलब कार्यक्रम चलाए जाने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा उन पर आप प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। हाँ, जो हाँ, हमारे गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के दर्शक हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। जहाँ ये कीटनाशी का छिड़काव हो रहा है, कि जैसा हमने बताया कि अच्छा, ये 4 जिलों में अभी हो रहा है। जी, ये बालू मक्खियाँ घर की मिट्टी वाले दीवारों में, दरारों में पनपती हैं, तो ये छिड़काव जो हम कीटनाशी का करते हैं घर के अंदर की दीवारों पे करते हैं, और ये दीवार कीटनाशी युक्त हो जाता है, और तब ये मक्खियाँ जो हैं वो उन दीवारों पर नहीं पनपती हैं। तो फिर वो उनसे, उनके प्रसरण पर हम रोक लगा देते हैं, और सारे गुहाल वगैरह, गौशाला जो है पशुशाला, उसमें भी छिड़काव करते हैं। तो होता ये है कि इससे मक्खियों के पनपने को हम रोकते हैं, उनके प्रसरण को रोकते हैं, और प्रसरण रुकेगा तो फिर कालाजार का फैलाव भी रुक सकता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग तो छिड़काव नहीं भी कराने देते होंगे, आपने तो कह दिया कि अंदरूनी दीवारों में होता है। जी, तो इस तरह की समस्या तो आती होगी जरूर। आती जरूर है जी। तो वहाँ भी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। लोगों को समझाना, उन्हें विश्वास में लेना कि अगर ये हम छिड़काव कर रहे हैं तो क्या क्या फायदे होंगे, इससे उनका बचाव होगा कालाजार से, जो कालाजार जानलेवा भी है। तो इससे बचाव होगा, एक से दूसरे व्यक्ति में कालाजार फैलता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये भी तो लोगों को बताना पड़ता होगा कि अगर एक बार आपने कीटनाशी का छिड़काव करवा दिया है तो उसके बाद या उसके पहले क्या दीवारों पर क्या कुछ और एक्शन या लोगों जो वहाँ रहते हैं उनके लिए कुछ सावधानियाँ, ऐसा कुछ? बिल्कुल जी। छिड़काव से पहले हम उनसे अनुरोध करते हैं कि घर में जो भी दरार हैं मिट्टी की दीवारों में, उन दरारों को भर दें। वो मिट्टी के ही लेप लगाकर दीवारों को भर दें, ताकि वो दरार पर आसानी से छिड़काव हो सके और मक्खियों के पनपने की जगह बंद हो सके। जी। और छिड़काव से 2.5 माह के बाद तक घर की भीतरी दीवारों की लीपापोती ना करें। इससे क्या होता है कि कीटनाशक का असर समाप्त हो जाता है, तो इसलिए ये सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती हैं। और छिड़काव का ऐसा है, अगर घर के 4 कमरे हैं, उसमें अगर 3 कमरों में कराया गया, एक कमरे में नहीं कराया गया, या फिर चारों कमरे में कराया गया, किसी एक दीवार पे नहीं कराया गया, तो भी छिड़काव का बहुत फायदा नहीं होता है। अच्छा। तो ज़रूरी है कि प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक दीवार पे छिड़काव ज़रूर हो। बिल्कुल। और अंदरूनी दीवारों पर छिड़काव हो, सब पर हो, और अगर बाहर गंदगी रहे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल। जल जमाव, गंदगी, ये सब ना हो। हाँ। इससे तो सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी सोएं मच्छरदानी के अंदर सोएं, फुल बांह के कपड़े पहनें, ये सारी सावधानियां तो बहुत ही ज़रूरी है। और घर जो अगर वो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा रोशनदान छोड़ दें, ताकि सूर्य का प्रकाश घर के अंदर, हवा पानी आता रहे। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और गांव घर की अगर बात करें तो थोड़ा सटे भी होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी की भी आवश्यकता होती है। वैसे तो शहरों में भी आजकल बहुत सटे घर हैं, और गंदगी, लोग अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्या होगी। तो ये बहुत सारे बीमारियों की बात हम करते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़ में। तो ये जो कालाजार है, कालाजार को कालाजार क्यों बोला जाता है? इसमें होता ये है कि बुखार होता है रोगी को, बुखार तेज होता है, कम होता है, इस तरह से बुखार होता रहता है। और बुखार के मतलब ये प्रारंभिक लक्षण है। हाँ। और बुखार के कारण उनके शरीर का रंग, त्वचा का रंग काला पड़ता जाता है, सूखता जाता है, और खून की कमी होती जाती है। तो जिसके कारण इसको काला जार, मतलब कि काला बुखार, जार मतलब बुखार, तो काला जार इसे कहते हैं। तो अगर समय पर इसकी जांच नहीं हो, उपचार नहीं हो, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अगर बुखार हो तो तुरंत इसकी जांच कराएं, और सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी जांच और उपचार
बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध। बिल्कुल। और वैसे तो हम लोग जितने भी आप लोग बीमारियां जैसे हम लोग बात करते हैं तो बुखार सबसे पहला जो सिम्टम लक्षण होता है, तो ये मलेरिया में भी कहते हैं, इसमें भी कहते हैं, उसमें भी कहते हैं, सब में। तो मतलब अगर फीवर हो तो हमें एक बार दिखा लेना चाहिए ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि ये आखिर किस रोग के लिए ये बुखार हुआ है। हम ये कहते भी हैं कि और इसके इलाज जांच के लिए भी हर जगह सुविधाएं हैं। सुविधा है सभी चारों जिलों में, सभी सरकारी अस्पतालों में, और इनसे आगे भी जैसे अभी रिम्स में भी कई बार दूसरे जिले से लोग आए, चारों जिलों में से लोग आए और उन्हें कालाजार के लक्षण पाए गए। 15 दिनों से ऊपर बुखार होने पर हम उससे बोलते हैं 15 दिनों से ज़्यादा बुखार हो सकता है, कालाजार हो सकता है। है। तो यहाँ भी लोगों की जांच की गई और फिर उनका उपचार भी सभी जगह, सभी सरकारी चलिए, ये बहुत खुशी की बात है और हमें उम्मीद है कि लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो चलते चलते एक लाइन में अगर कोई आप संदेश देना चाहें तो। बिल्कुल, हम तो ये संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पहला तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 अगस्त तक ज़रूर दवा खाएं, फाइलेरिया रोधी दवा खाएं और फाइलेरिया से खुद को भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। और हमारे चारों कालाजार प्रभावित ज़िले जो हैं वहाँ छिड़काव शुरू हो चुका है, तो छिड़काव ज़रूर अपने घर के सभी कमरों में, सभी दीवारों पर करवाएं और कालाजार से भी अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, स्वस्थ जीवन जिएं और ज़िंदगी का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल, स्वस्थ जीवन जिए। तो नीलम, आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है हमारे दर्शकों को। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।